गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस 6 लेक्चर्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ बेसिक पोर्शन पढ़ाया था, कूलाम के नियम पर डिस्कशन हमने किया था, आवेश के बारे में प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि आवेश का वितरण कैसे होता है। मतलब आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर। एक्चुअल में हमारे ज़्यादातर टॉपिक हो चुके हैं, अब हमारा अगला कदम होगा कि गॉस की थ्योरम पर चलें या फिर विद्युत क्षेत्र पर चलें। तो उन्हीं से संबंधित आवेश का सबसे लास्ट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आज की क्लास में, जिसका यूज़ आगे है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि आवेशों का वितरण कैसे होता है। आज हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं कि आवेशों का वितरण कैसे होगा। आवेशों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो, अगर मैं बात करूं अपने प्रीवियस क्लास लेक्चर्स की, तो बहुत आराम से आपको समझाता हूं कि आवेश हमारा किसी वस्तु का गुण हुआ करता था जो कि विद्युत बल लगाता है, विद्युत क्षेत्र लगाता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। विद्युत बल कैसे लगाता है, कूलाम का नियम। माध्यम में बल कैसे लगाता है, हम पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आवेशों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कट लैंग्वेज में समझिएगा, आवेशों का वितरण दो प्रकार से होता है। आवेशों का वितरण दो प्रकार से होता है। पहला होता है सतत वितरण। पहला होता है सतत वितरण और दूसरा होता है असतत वितरण। सतत वितरण और असतत वितरण। और बहुत ध्यान से समझिएगा, सतत वितरण हमारे सिलेबस में है, असतत की स्टडी हम नहीं करते हैं। सतत हमारे सिलेबस में है, असतत को नहीं पढ़ते हैं। तो जरा इसके बारे में समझते हैं। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस ये है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ मतलब इतना है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, मैं सतत की बात कर रहा हूँ, ये आपका ये वाला। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी मान लो ये है, तो इस पर एक समान मात्रा में आवेश दिया हो, एक समान मात्रा में। सतत आवेश वितरण का यही मतलब होता है, समान मात्रा में आवेश देना। ठीक है, समान मात्रा में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइए समझाते हैं। सतत वितरण का मतलब है, जैसे मान लो कि मैंने 4 पर्सन ले लिए, ये है प्राणी नंबर 1, ये है प्राणी नंबर 2, ये है प्राणी नंबर 3 और ये है प्राणी नंबर 4। ये 4 हमने आदमी लिए हैं। ठीक है, 4 पर्सन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ सीधा सा तात्पर्य इतना होता है कि अगर हम कोई चीज़ का बंटवारा कर रहे हैं, मान लो कि जैसे मैंने सेब को कट किया, मैंने संतरा बांटा, मैंने प्रसाद बांटा, या मैंने कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सबको बराबर बराबर देना। जैसे इनको भी 1 2, इनको भी 1 2, इनको भी 1 2, इनको भी 1 2, बराबर मात्रा में अगर हम किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और ना समझ में आए, आइए और समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इनको दिया 2 रुपये, तो इनको भी मैंने दिया 2 रुपये, इनको भी मैंने दिया 2 रुपये और इनको भी मैंने दिया 2 रुपये। जो 2 लिखा है ये रुपए की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ की। तो जब कभी कोई सामान ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसी सामान का वितरण कुछ इस तरीके से किया जाए जहाँ पर मात्रा समान हो, मात्रा समझ रहा ना, जैसे 1 1 रुपये दो तो सबको बराबर दो, 2 2 रुपये दो तो सबको बराबर दो। अगर हम केले का, सेब का, प्रसाद का या किसी चीज़ का वितरण कर रहे हैं तो सबको बराबर बराबर दें। तो समान मात्रा में आवेशों का वितरण क्या कहलाता है, सतत वितरण। अब इसको रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं, लिख लीजिए। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे कहेंगे, आवेशों का ऐसा वितरण जहां हम समान मात्रा में आवेश वितरित करते हैं। सतत वितरण का मतलब क्या है, सतत वितरण का मतलब यह है कि आवेशों का वितरण समान मात्रा में, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ,
आवेशों का ऐसा वितरण जहाँ पे हम समान मात्रा में वितरित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सतत वितरण। आवेशों का ऐसा वितरण जहाँ किसी वस्तु पर आवेशों का ऐसा वितरण जहाँ किसी वस्तु पर आवेश समान मात्रा में वितरित होते हैं। समान मात्रा में वितरित होते हैं। समान मात्रा में क्या होते हैं? वितरित होते हैं। लिख लीजिए ये डेफिनेशन हमारा समाप्त। तो आवेशों का वितरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। बेसिकली मैंने ये समझाने के लिए लिखा है। आप छोटा सा डायग्राम बना के ये दिखा सकते हैं, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं असतत की, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में कर देता हूँ असतत की। देखो असतत नाम से क्लियर है, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब सीधा सा होगा कि जहाँ पर आवेश की मात्रा समान न होकर के क्या हो जाए? असमान हो जाए। तो असतत की बात मैं करता हूं तो दैट इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से क्लियर है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा? जहां पर, अब जरा देखिए, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आवेश का वितरण ऐसे होगा, जरा ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे 2 ठो प्लस चार्ज एकदम पास पास है, ठीक है। फिर इसी बॉडी में दूर दूर चार्ज होगा, ये देखो दूर दूर। कहीं पर चार्ज है तो खूब पास पास है, कहीं पर चार्ज नहीं है तो दूर दूर है। कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समान मात्रा में नहीं है। कुछ इस तरीके से देखो, पिछला वाला डायग्राम, अच्छा गलती से इरेज हो गया है। पिछला हमने डायग्राम बनाया था, तो आप वीडियो में पीछे जाइए, देखो मैंने बराबर आवेशों का वितरण किया है, देखो दिख रहा है साफो साफ। कुछ ऐसा मैंने प्यारा सा डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पर देख के लग रहा था कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? समान मात्रा। लेकिन वही डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है जहाँ पर आवेशों का वितरण समान न होकर के क्या हो जाए? असमान। जैसे यहाँ पर ऐसे समझो, मैंने किसी को 1 रुपये दे दिया, किसी को 2 रुपये दे दिया, किसी को 5 रुपये दे दिया और किसी को 100 रुपये दे दिया। तो ये क्या हो गया? असमान मात्रा हो गया ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आवेशों का ऐसा वितरण जहां पर आवेश समान मात्रा में वितरित न होकर असमान मात्रा में वितरित होता है उसे कहते हैं असतत वितरण। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ये जेईई मेंस का पार्ट होता है, IIT जेईई एंड नीट का पार्ट होता है। बोर्ड लेवल पर, किसी भी लेवल पर इसका स्टडी हम नहीं करते हैं, इसका डिस्कशन हम नहीं करते हैं। जो पार्ट काम का था मैंने पढ़ा दिया। तो डिसकंटिन्यूअस से तात्पर्य क्या क्लियर हुआ? आवेशों का ऐसा वितरण जहां पर आवेशों की मात्रा समान न होकर असमान रहती है उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, अब बात आती है कि आवेशों का वितरण सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में 2 तरीके से होता है। आवेशों का वितरण सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से होता है, सतत और असतत। तो असतत हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें सतत पढ़ना है। अब हम हेडिंग लगाएंगे आवेशों का सतत वितरण, और ये आपके सिलेबस में है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब देखो, आवेशों का सतत वितरण 3 प्रकार से होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। पहला, आवेशों का सतत वितरण 3 प्रकार से होता है। पहला, आवेशों का
सतत वितरण 3 प्रकार से होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, सबसे पहला हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पृष्ठीय या क्षेत्रीय, पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्रीय आवेश वितरण। और तीसरा आयतनीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण। तो सतत में कितने प्रकार से होता है, ये 3 याद रखिएगा। 100% ये आपके सिलेबस में है और पूछा जाता है, सवाल इस पे भर भर के। इसका डिटेल में यूज़ गॉस थ्योरम में है। ये जितना टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका डिटेल एप्लीकेशन कहाँ पर इसका यूज़ है, दैट इज़ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में इसका भर भर के यूज़ है, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। गॉस की प्रमेय में भर भर के इसका यूज़ है, तो इसको इग्नोर मत मारिएगा। मैं बिल्कुल एक कंटिन्यूअसली वे में पढ़ा रहा हूँ, एक ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ कि टॉपिक कैसे कैसे है, किताबों में कैसे दिया है आई डोंट नो, लेकिन जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके दिमाग में बैठा देने वाला चीज़ है। सीक्वेंस वाइज सुनते जाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि आवेशों का स्टडी किस ऑर्डर में किया जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आर 3 टाइप। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा आयतनीय आवेश वितरण। और बहुत ध्यान समझिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो रेखीय का मतलब लीनियर, पृष्ठ या क्षेत्रफल इसका मतलब होता है एरिया, और आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब इसको ऐसे समझेंगे इन शॉर्ट, आप लिखते चलिएगा। जहां पर आवेशों का वितरण एक सीधी रेखा में होता है, बहुत ध्यान समझना, आवेशों का ऐसा वितरण, आवेशों का ऐसा सतत वितरण जहां किसी पदार्थ पर आवेश एक रेखा में वितरित होते हैं। एक रेखा में, ये देखो रेखा में है, ये रेखा में आवेशों का ऐसा वितरण जहां पर आवेश कुछ इस प्रकार से वितरित है कि वो एक रेखा में है, एक रेखा में, एक लाइन में है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। अभी इससे आगे भी खतरनाक पढ़ाने वाले हैं, सुनते जाओ, देखो कितना डिटेल में पॉइंट है। अभी तो हम रेखीय आवेश वितरण पढ़ रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो आवेशों का ऐसा वितरण जहां पे आवेश कुछ इस तरीके से वितरित हैं जो कि एक रेखा में है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब पृष्ठ की बात करते हैं, तो देखो आवेशों का ऐसा वितरण जहां पर आवेश लंबाई के तुलना में, रेखा के तुलना में पूरे पृष्ठ पर वितरित होता है, रेखा में वितरित न हो करके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, तो उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहोगे इसको, आवेशों का ऐसा वितरण जहां पर आवेश एक रेखा में वितरित न होकर बल्कि पूरे पृष्ठ पर वितरित होते हैं, तो उसे कौन सा वितरण कहेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, रेखा में वितरित न होकर, मतलब रेखीय रूप में, रेखीय रूप में वितरित न होकर, वितरित न होकर, न होकर जब संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित होता है, 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 उसे क्या कहते हैं,
पृष्ठीय आवेश वितरण। कहने का सेंस यह है कि जब आवेश एक रेखा में वितरित हो, जब आवेश एक सीधी रेखा में वितरित हो तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय का क्या मतलब है? रेखा में वितरित न होकर बल्कि संपूर्ण पृष्ठ पर हो तो उसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा आपका बिल्कुल क्लियर है, जब किसी ठोस में, याद रखिएगा, जब किसी ठोस वस्तु में आवेश भर भर के वितरित होता है तो उसे कहते हैं आयतनीय आवेश वितरण। इट मीन्स आयतनीय आवेश वितरण में आवेश भर भर के होता है। मतलब ये ठोस सिलेंडर है, देखो ये ठोस बेलन है, साफो साफ दिख रहा है, ठोस बेलन है। तो जब किसी ठोस आकृति में आवेशों का वितरण होता है, जैसे ये गोला है, ये गोला है, तो इस गोले में आवेश कैसे होगा? भर भर के होगा। स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। तो जब किसी ठोस में आवेशों का वितरण होता है वो भी भर भर के संपूर्ण आयतन में, तो उसे कहते हैं आयतनीय आवेश वितरण। तो आयतनीय आवेश वितरण क्या होगा? ये किसी सॉलिड में होता है, सॉलिड में। आयतनीय आवेश वितरण परफेक्टली सॉलिड में होता है और क्षेत्रीय लगभग खोखले में होता है, 2D बॉडी में। पृष्ठीय आवेश वितरण 2D बॉडी में होता है और आयतनीय आवेश वितरण 3D बॉडी में होता है। इसको आसान वे में समझाने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि पृष्ठीय खोखले वस्तुओं में आवेशों का वितरण है और आयतनीय ठोस वस्तुओं में आवेशों का वितरण है। बाकी छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए सफिशियंट है। कुछ बच्चे यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन करके माइंड में कुछ गलतफहमियाँ पाल लेते हैं, उन गलतफहमियों को अब दूर करने के लिए मैं अगला टॉपिक ले आता हूँ, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, आवेशों का वितरण एक अलग चीज है, आवेशों को बांटना, आवेशों को डिस्ट्रीब्यूट करना एक अलग चीज है। तो दो टाइप से होता है, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर 3 टाइप। तो इसको नाम देते हैं रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने के लिए यदि आवेशों का वितरण एक रेखा में हो तो रेखीय, यदि आवेशों का वितरण संपूर्ण पृष्ठ पर हो तो इसको कहते हैं पृष्ठीय, और जब आवेशों का वितरण किसी ठोस में हो, भर भर के हो, उसे कहते हैं आयतनीय। अब अगला टॉपिक हमारा आता है कि हमें तो किताबों में रेखीय आवेश घनत्व लिखा होता है, सर ये क्या है? आपके किताबों में टॉपिक कम दिया है। अब समझिएगा, सेम यही टॉपिक, सेम यही कॉन्सेप्ट आपके किताबों में नए शब्द में लिखा होता है। उस टॉपिक का नाम है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो यहाँ से हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपके किताबों में डायरेक्टली दिया होता है रेखीय आवेश घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि चार्ज किस मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट है, कितने एरिया में, कितने लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट है। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई वस्तु, कोई कण कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं भरा है, कहीं कम तो नहीं भरा है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। मतलब कि ये टॉपिक हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब समझिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और अब आपको बताऊं, एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा बिना घबराए। रेखीय आवेश वितरण आपके किताबों में सीधा दिया होता है, ये कुछ और नहीं था। अभी हमने जो पढ़ाया है रेखीय आवेश वितरण, वहीं से टॉपिक निकला है। आइए समझते हैं। मान लो कि ये कोई क्षण है, मान लो ये कोई क्षण है जिस क्षण की लंबाई कितना है, L। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि जब आवेशों का वितरण एक सीधी रेखा में होता है तो वो कंटिन्यूअस है, लेकिन एक सीधी रेखा तो अनंत तक जाती है ना। जरा सोचो, एक सीधी रेखा तो अनंत तक जा सकती है ना, वो इधर भी अनंत तक जाएगी, वो इधर भी अनंत तक जाएगी।
तो इसीलिए रेखीय आवेश घनत्व को समझने के लिए हम एक निश्चित लंबाई का रॉड लेते हैं और अब यहाँ पे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम एज इट इज़ होगा रेखा के रूप में, तो टॉपिक को समझिएगा। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्ब्डा से। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्ब्डा बराबर होता है Q डिवाइड बाई L। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्ब्डा बराबर होता है Q बाई L। और याद रखिएगा यही इसका सिंबल है। रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या होता है? लैम्ब्डा। और ये कहानी कुछ गलत नहीं है, अब समझना। यदि आवेशों का वितरण किसी निश्चित लंबाई के क्षण पर एक समान रूप से वितरित होता है तो वो कैसा घनत्व है? रेखीय आवेश घनत्व। जरा सोचो, अगर इस क्षण की लंबाई L है और इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया चार्ज Q है तो आपकी परिभाषा क्या बनी? प्रति एकांक लंबाई में आवेशों का वितरण। L का मतलब क्या है? प्रति लंबाई। L का मतलब क्या पढ़ोगे फिजिक्स में? प्रति लंबाई, प्रति लंबाई। और Q का मतलब क्या है? आवेशों का वितरण। ये क्या होगा? आवेशों का वितरण। तो आपका डेफिनेशन आप लिखिएगा, परिभाषा आप बोलोगे। जो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा है वो कुछ ऐसा कहेगा। क्या कहेगा? प्रति एकांक लंबाई में, क्योंकि लंबाई की बात कर रहा है मतलब रेखा, तो प्रति एकांक लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में होने वाले प्रति एकांक लंबाई में होने वाले आवेशों के सतत वितरण को, क्योंकि पूरा चीज़ बताना जरूरी है। प्रति एकांक लंबाई में होने वाले आवेशों के सतत वितरण को, सतत वितरण को, आवेशों के सतत वितरण को, सतत वितरण को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा। व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज बेसिकली डिफाइंड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आता है। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी समाप्त। अब यहीं से आपको छोटा छोटा ट्रिक पढ़ाता हूँ। जब आप समझो कि रेखीय आवेश घनत्व ये है तो सिर्फ छोटा सा चेंज करूँगा। क्या चेंज करूँगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगला हमारा होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठ है तो आप पढ़ चुके हैं, यहाँ से अगला टॉपिक हमारा होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये है एरिया चार्ज, एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी। तो क्या कहेंगे इसको? आइए समझिए। एरिया चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं, वो लैम्ब्डा था, ये सिग्मा है, सिग्मा। और सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। ए का मतलब एरिया, ए का मतलब एरिया। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? जैसे हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट में लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q बाई एल था, जैसे हमारे पिछले कॉन्सेप्ट में लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q बाई एल था, सेम एज इट इज सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए हो गया, Q बाई ए हो गया। तो क्या कहोगे? Q का मतलब है आवेशों का वितरण, Q को कहोगे आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण। जो Q है इसको कहोगे आवेशों का वितरण, और A को क्या कहोगे? प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में।
क्योंकि ए का मतलब क्या है, एरिया है, ए का मतलब एरिया है। तो डेफिनेशन के साथ, चित्र के साथ समझते हैं। माना ये कोई बॉडी है, माना ये कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस है जिस पर आवेश वितरित है। तो माना कि कोई धनावेश समान मात्रा में किसी वस्तु पर क्या है, वितरित है, समान मात्रा में वितरित है। कुल आवेश का मान कितना है, Q, और इस पूरे बॉडी का एरिया क्या है, एरिया है A। तो आपको समझ में आ गया होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व ऐसा घनत्व होता है जो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों का सतत वितरण है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आवेशों का ऐसा वितरण जहाँ पर प्रति ऐसे हम लिखते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों के, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों के सतत वितरण को, आवेशों के सतत वितरण को हम क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। और लैंग्वेज रट्टाफिकेशन करने का ट्रिक क्या है, नीचे है एरिया तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, ऊपर है आवेश तो आवेशों का वितरण। ये ट्रिक है, सेम एज इट इज। यहाँ पे देखो, प्रति एकांक लंबाई और आवेशों का वितरण, जाके मिलाओ प्रीवियस वाले जस्ट स्लाइड में, इसी के पिछला वाला स्लाइड, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हमारा समाप्त। और ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। अब सेम एज इट इज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे लास्ट टॉपिक होगा दैट इज रो, दैट इज आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व। चलिए आयतनीय आवेश घनत्व को समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व, और इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, रो। इसको क्या पढ़ते हैं, रो, इसका सिंबल है रो। बनाते कैसे हैं, ये देखो, ए ऐसे बनाते कैसे हैं, ए ये कैसे बनाएंगे सर, ए ये, ठीक, मैंने सिखा दिया। चलिए, तो आयतनीय आवेश घनत्व क्या होता है, रो। ये कैसे पाया जाएगा, आइए समझते हैं। मान लो कि ये कोई सॉलिड है, एज अ कोन, ये कोन है, सॉलिड कोन, ठीक, सॉलिड कोन। तो सॉलिड कोन है तो इसमें आवेश भर भर के होगा, सॉलिड कोन है तो इसमें आवेश भर भर के होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। माना ये कोई ठोस गोला है, ये क्या है, ठोस गोला है। तो ठोस गोला है तो ठोस गोले में आवेश क्या होंगे, भर भर के होंगे। ठोस गोला है तो आवेश भर भर के होंगे। धातु का गोला है तो आवेश इसमें क्या है, भर भर के रखे गए हैं। तो एक बात बताओ, अगर हम कोन का आयतन क्या माने, वी, गोले का आयतन क्या माने, वी, सेम, क्योंकि वो तो डिफाइन कर लेंगे ना, आयतन तो हम निकाल ही लेंगे, हर एक बॉडी का अलग अलग आयतन हम निकाल लेंगे। और अगर इन दोनों पर आवेशों का वितरण Q और आवेशों का वितरण Q हो, कोई एक डायग्राम बनाना समझ में आ जाएगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो रो होता है ये होगा Q बाई V, सिंपल, सेम एज इट इज प्रीवियस डेफिनेशन। रो का फॉर्मूला होता है Q बाई V। तो क्या कहोगे, प्रति एकांक आयतन में आवेशों का वितरण। कहानी क्लियर।
तो क्यू को क्या बोलोगे? आवेशों का वितरण। क्यू को बोलोगे आवेशों का वितरण, और कैसा वितरण? सतत। और वी को बोलोगे प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसको लिख लेंगे। आयतनीय आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर होता है प्रति एकांक आयतन में आवेशों का वितरण। ठीक है, अब 2 मिनट में बात कर लेते हैं इसके मात्रक की, और तीनों मात्रक को एक बार फिर से लिखेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक समाप्त, और आज का ये छोटा सा क्लास भी हमारा लगभग समाप्त, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास फिर हम विद्युत क्षेत्र से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखिए समझते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ाया लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, हमने ये पढ़ाया। फिर दूसरा हमने पढ़ाया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, हमने दूसरा टॉपिक ये पढ़ाया। और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ाया रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हमने यही पढ़ाया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप एक बात याद रखेंगे, ये है रेखीय आवेश घनत्व, ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये है आयतनीय आवेश घनत्व। बात करते हैं इन सभी के मात्रक का, तो ध्यान से समझिएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो जब कभी तुम सवाल को पढ़ो, कहीं पर यूनिट लिखा हो कूलाम प्रति मीटर, तो वो क्या दिया है? लैम्डा गिवन है। सेम एज इट इज यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये भी पॉइंट क्लियर। सेम एज इट इज यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो दैट इज कूलाम प्रति मीटर क्यूब, और ये इसका मात्रक है। तो जब भी कभी सवाल को पढ़ना बहुत बारीकी से देखना, कुछ ऐसे लिखा होगा कूलाम मीटर का इनवर्स, ऐसे लिखा होगा कूलाम मीटर इनवर्स, तो समझ जाना क्या गिवन है? लैम्डा। अगर कभी सवाल को पढ़ो कूलाम मीटर की पावर -2 दिया हो, तो क्या दिया है? सिग्मा दिया है। अगर कभी सवाल को पढ़ो कूलाम मीटर की पावर 3 दिया हो, तो समझ जाना क्या दिया है? रो दिया है। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने जाना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है।